अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। ऐसा मुल्क जो इस्लाम की तारीख और मुक़द्दस मकामात से भरा हुआ है। जी हां, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं इराक की। ऐसा मुल्क जो तेल के ज़ख़ायर में दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क के बादशाह को अमेरिका ने क्यों फांसी दी? इस मुल्क में कौन से मुक़द्दस मकामात हैं? यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलें अब निकलते हैं इराक के एक शानदार सफ़र पर। इराक का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है। इराक की कुल आबादी 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,38,317 मुरबा किलोमीटर है। मुरबे के लिहाज से दुनिया के 58वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, उर्दान और शाम वगैरह शामिल हैं। इस मुल्क को किसी भी अतराफ से समुंदर नहीं लगता, इसलिए इस मुल्क का शुमार उन 43 ममालिक में होता है जिसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। नाजरीन, इस मुल्क के लीडर सद्दाम हुसैन थे, जिन्हें इराक का आखिरी बादशाह भी कहा जाता है, जिन्हें अमेरिका के हुक्म ना मानने पर फांसी के तख्त पर लटका दिया गया। अगर हम इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात करें तो ये मुल्क तेल के ज़ख़ायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले व्हील की इजाद भी इस मुल्क में हुई थी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड का सिस्टम भी इराक ने दुनिया को दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा शहद की मक्खियाँ पालना और इनसे शहद लेना भी इस मुल्क के लोगों का काम है। ये मुल्क भी दूसरे अरब ममालिक की तरह गर्म मुल्क है। इस मुल्क में शिया कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान से ज़ियारत के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। पाकिस्तान से बाय रोड भी आते हैं और जहाज़ से भी आते हैं। इराक दूसरे अरब ममालिक की तरह डेवलप नहीं, यहाँ तक कि इस मुल्क में तलीम का निज़ाम भी नॉर्मल है। इराक में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इराकी दिनार है। पाकिस्तानी 1 रुपया 4.87 इराकी दिनार के बराबर है, जबकि इंडियन 1 रुपया 15.19 इराकी दिनार के बराबर है। बगदाद शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और कदीम तरीन शहरों में से एक है। बगदाद इराक का बहुत खूबसूरत और कदीम शहर है। इस शहर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। इस शहर में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़ाए से काफ़ी दूर ही गाड़ी आपको उतार देती है, फिर वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है। इस शहर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी रोज़ा मौजूद है। आपकी पैदाइश 1 रमज़ान 470 हिजरी में ईरान के सूबे कारवान के शहर जलान में हुई। इसी निस्बत से आपके नाम के साथ जिलानी लगाया जाता है, जो अरबी में जिलानी तब्दील हो गया। आपका वसाइल 561 हिजरी में हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े के इतराफ में कमरे भी बनाए गए हैं, जो उर्स के मौके पर ज़ायरीन को दिए जाते हैं। चले अब यहाँ से चलते हैं इराक के खूबसूरत शहर बसरा में। बसरा इराक का एक खूबसूरत तरीन शहर है। ये शहर भी इस्लामी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस शहर में सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी मौजूद हैं, जिनका नाम हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु है। बसरा की एक सबसे पुरानी मस्जिद, जिसको 635 हिजरी ईस्वी में खजूरों के पत्ते से बनाया गया था। इस मस्जिद को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद बनाया था। इस मस्जिद में आग लगने की वजह से ये मस्जिद शहीद होगी और फिर इसको दोबारा मिट्टी से बनाया गया। पहला शरा भी इस मस्जिद में बनाया गया, जहां फ़िलासफ़ी और हदीस और कुरान मजीद की तालीम दी जाती थी। चले अब चलते हैं इराक के शहर कूफा में। कूफा शहर बागियों के शहर के नाम से भी मशहूर है। इस्लामी तारीख में इस शहर को भी बहुत अहमियत हासिल है। बहुत से सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस शहर में मशहूर मस्जिद कूफा भी मौजूद है, जो नहायत खूबसूरत है। ये मस्जिद उस जगह बनाई गई थी जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इसे मस्जिद की शक्ल दी गई थी। ये वही जगह है जहां से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सिलाब निकला था और वो कुआं भी इसी मस्जिद में मौजूद है।
इस मस्जिद के एरिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बनाई गई थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसी मस्जिद में बैठकर लोगों के फैसले किया करते थे। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जो तलवार से ज़रब लगाई गई थी वो जगह भी इसी मस्जिद में मौजूद है। चलें अब कूफे से चलते हैं इराक के शहर नजफ में। नजफ इराक का बहुत मुकद्दस शहर है क्योंकि यहाँ हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मौजूद है। आपके रोज़े पर दुनिया भर से लाखों मुसलमान ज़ियारत के लिए आते हैं। नजफ शहर बहुत ही पुराना शहर है, लेकिन ज़्यादा लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़ा मुबारक बनने के बाद आबाद हुए। यहाँ से एक ज़माने में दरियाए फरात भी गुजरता था। इन लोगों का ज़्यादातर दारोमदार खेती बाड़ी पर था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की, लेकिन जब पानी का रुख बदलता गया और दूसरे कबीलों ने अटैक कर दिया। यहाँ पहले 3000 आबादी थी और इसके बाद कम होते होते सिर्फ 30 लोग रह गए। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत कोशिश की कि पानी का रुख बदल सके और दोबारा यहाँ पानी आ जाए, और फिर आस्ता आस्ता ये शहर आबाद होना शुरू हो गया और आज यहाँ 1 लाख के करीब आबादी है। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु का रोज़ा मुबारक बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इमाम अली की शहादत कूफा में हुई और दफन नजफ में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी इस शहर में मौजूद है, जिसे वादिया इस्लाम कहते हैं। पिछले 1400 साल से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है। इसका रकबा 1500 एकड़ है, जहाँ आपको हर तरफ कब्रें ही कब्रें नजर आएंगी। एक तहकीक के मुताबिक इराक की जंग के दौरान 200 से 250 लोगों को रोजाना दफनाया जाता है, लेकिन 2010 के बाद ये नंबर कम होता गया। ये जगह यहूदियों के लिए भी बहुत मुकद्दस है क्योंकि मुसलमानों से पहले ये एरिया यहूदियों के पास था। इराक का शहर करबला भी इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। ये जगह भी मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। ये शहर पहले शहर नहीं था बल्कि रेगिस्तान था और जंग का मुकाम था, जो 680 ईस्वी में एक जंग हुई थी जिसे बैदुल करबला कहते हैं, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया था। जिसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा यहाँ बनाया गया था और इसके आसपास लोग आबाद होना शुरू हो गए। इसकी आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के चारों अतराफ आपको बाज़ार मिलेंगे, खाने पीने की दुकानें भी बहुत मिलेंगी। आपका रोज़ा भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा बनाया गया है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का भी यहाँ रोज़ा मुबारक मौजूद है, जो करबला की जंग में शहीद हुए। नाजरीन, ये थी इराक के बारे में कुछ दिलचस्प और अहम मालूमात। इराक के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।